या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती, माँ वाग देवी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी के जीवन में खुशियाँ हो, सभी के जीवन में ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान से वंचित न रहे। जो अज्ञानी हैं उन्हें माँ सरस्वती सही रास्ता दिखाएं, सद्बुद्धि दें। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप कुछ हैं। ज्ञान बढ़ाते जाइए और अच्छी अच्छी लर्निंग, अच्छा अधिगम करते जाइए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। थोड़ा विघ्न या थोड़ी सी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन टलेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी भी ऋण नहीं रखती हैं, कभी भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखती हैं, वो ऋण चुकाती हैं। पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ जीवन को जिए। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। कल हमने बात की थी मुहावरों के बारे में, आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। और लोकोक्तियों का अन्य नाम मैंने क्या बताया था कहावतें। याद है, कल की कक्षा में बताया था। ठीक है, देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। कोई परिश्रम किया नहीं, सुफल फिर भी मिल गया है। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। जो कम ज्ञानी होता है ना, वो अपने ज्ञान पर ज्यादा इतराता है। ज्ञान है कम, इतराना है ज्यादा। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ठीक है, जो भी मनुष्य कर्म करते हैं उनको अपने अनुसार ही फल ईश्वर देते हैं, और ये 100% सत्य है। तो जब भी आप कोई भी कर्म करें तो थोड़ा सा संभल के, दिमाग लगाकर, ठीक है, वरना आपको बैक में डबल तेजी से, डबल गुणा आपको मिल सकता है। याद रखिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, यानी परिश्रम कोई करे और फल किसी अन्य को मिले। अच्छा, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, यानी सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है, अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। चलिए, अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि का बल क्या होगा, श्रेष्ठ होता है। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। जो मजबूर व्यक्ति है वो अनचाहा कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपना रख पराया चख, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। मतलब खुद के पास वो वस्तु है लेकिन फिर भी किसी और की वस्तुओं का उपभोग करना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, यानी तालमेल न होना। अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, ये वाला आ चुका है, ये आ चुका है।
अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी बेमेल प्रबंध, सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अत्यधिक खर्च करना ये आ चुका है, याद रखना इसको। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा आ चुका है। बुद्धिहीन किंतु संपन्न, आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरे पावे, यानी अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट। ठीक है। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ ना पीछे पगहा, अर्थात पूर्णता बंधन रहित या बेसहारा। 8 वार नो त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना, मौज मस्ती से जीवन बिताना। आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। 110% ट्रू है ये बातें कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, और यदि आप बुरे हैं तो आपका जो मिलना होगा वो बुरे लोगों से ही होगा। पाला किससे पड़ेगा? बुरे लोगों से ही पड़ेगा। तो खुद भले तो जग भला। आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे आ चुका है। अलगाव या फूट होना। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। इधर कुआं उधर खाई, सब और संकट। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, तो थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी मात्र दिखावा। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है, यह अनिश्चित परिणाम। उधो न लेना न माधो का देना, किसी से कोई लेना देना ना होना। उधार का खाना फूस का तापना, बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। निरर्थक प्रयास करना। अच्छा, ये देखिए, ऊधो की पगड़ी माधो का सिर, किसी और का दोष किसी और पर मढ़ना। एक अनार 100 बीमार, अल्प वस्तु है कम, चाहे अधिक लोगों की, वस्तु अल्प चाहे अधिक लोगों को। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा आ चुका है। एकाधिक दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, तो ये भी आ चुका है। एक व्यक्ति की बुराई पूरे परिवार या समूह की बदनामी होती है। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, अपराध करके रोब जमाना। एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, यानी 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। अच्छा, एके साधे सब साधे जब जाए, क्या बोला गया? एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। एक पंथ 2 काज, यानी एक कार्य से दोहरा लाभ होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षी सक्रियता से काम नहीं होता। ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। ओछे व्यक्तियों से बचना भी चाहिए अपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती,
अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो पाता। ओखली में सिर दिया और मूसल का क्या डर। देखो ये वाला भी आ चुका है। तो क्या होगा, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। तो ओखली में सर डाल दिया, मूसल से क्या डरना। ठीक है। कंगाली में आटा गीला, यानी संकट में एक और संकट आना। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, यानी परिस्थितियां बदलती रहती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाते हैं। करे कोई भरे कोई अन्य की करनी का फल भोगना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आ चुका है। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। अच्छा, कोवों के कोसे डोर नहीं मरते, बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। बुरा आदमी अगर किसी की बुराई करेगा तो अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना, निरक्षर होना। कुम्हार अपना ही घर सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। कोआ चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। ठीक है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, आ चुका है। मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे मूर्ख। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है। तो अभी जो आपकी परिस्थिति है उसको देखकर आप ये मत समझिए कि ये हमारा भाग्य है, नहीं, वो तो बदल जाएंगी समय के साथ में, वो परिस्थितियां भी बदल जाएगी। हर एक चीज, हर एक परिस्थिति समय लेती है। खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, आ चुका है। देखा देखी परिवर्तन आना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। जो असफल लोग होते हैं वो दूसरों पर क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, और सफल लोग कभी भी किसी पर क्रोध न करके शांति बनाए रखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहियां, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब और क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। कर्माज, खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो जाता है। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, आ चुका है। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, गरीब की जोरू सबकी भाभी, कमजोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं। ठीक है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दें, जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे, आ चुका है। कुछ अच्छा दे ना दे पर अच्छी बात तो करो। गुड़ गुड़ जी गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। तो क्या कहा, गुरुजी क्या थे, गुड़ ही रहे, और चेले क्या हो गए, शक्कर हो गए। छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकल जाना। गोद में छोरा यानी लड़का, शहर में ढिंडोरा, पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो अस्थिर मनोवृत्ति। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र न करना। घर खीर तो बाहर खीर, क्या कहा गया है, अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना। घर में तो दाने हैं नहीं, बुढ़िया चली भुनाने, तो क्या है, झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, आ चुका है। मजदूरी लेने में संकोच कैसा, अब भाई कोई मजदूर इंसान है, मजदूरी नहीं ले रहा है तो क्या खाएगा फिर वो। घोड़ा घास से अगर यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। घर का जोगी जोग ना आन गावे, गांव का सिद्ध, बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। चंदन की चुटकी भली गाड़ी पर ना काट,
श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चट मंगनी पट व्या, यानी तुरंत कार्य संपादित करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आ चुका है। अत्यधिक कंजूस, ठीक है। चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अल्पकालीन सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, तो क्या होगा? चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चोरी का माल मोरी में, आ चुका है। बुरी कमाई का बुरे कर्मों में खर्च होना। चोर चोर मुसेरे भाई, दुष्ट लोगों में मित्रता होना। चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो, यानी दो पक्षों को आपस में भिड़ाना। ऐसे कई लोग आपको देखने को मिलेंगे, दो पक्षों को क्या करते हैं? आपस में भिड़ाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, आ चुका है। कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी सामर्थ्य से अधिक डिंग हाँकना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो क्या होगा? छोटे की तुलना में बड़े में ज्यादा अवगुण होना। अच्छा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए, सही जगह पर ही गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जब तक जीना तब तक सीना, जीवन प्रयत्न व्यक्ति को काम धंधा करना होता है। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर से बैर, आ चुका है। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होगी, यानी जहां आकर्षण होगा वहां लोग एकत्रित होंगे। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है, ठीक है। जहां मुर्गा नहीं होता वहां सवेरा नहीं होता। संसार में किसी के अभाव से कोई कार्य नहीं होता, नहीं रुकेगा नहीं। कोई भी कार्य अगर किसी को करना है, किसी के ना होने से कोई कार्य नहीं रुकता। तो क्या होगा? जहां मुर्गा नहीं होता, क्या वहां सवेरा नहीं होता? जिन खोजा तिन पाई, ये गहरे पानी पेट, ये आ चुका है। कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय होना। जाके पैर न पटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, आ चुका है ये वाला। जिसने कभी दुख ना भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यानी जानते हुए गलत को स्वीकारा नहीं जा सकता। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, यानी लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी। जल्दबाजी में किया गया कार्य बेकार होता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य क्या होगा? बेकार होता है, ठीक है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, सामर्थ्य से अधिक चाहना। सामर्थ्य से अधिक चाहना। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं चलेगा। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को तो पहचान लिया। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील। बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनके का सहारा, यानी संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। ढाक के 3 पात, यानी सदा एक सी स्थिति। ढोल के भीतर पोल, दिखावटी वैभव या शान।
तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। ठीक है, तू डाल डाल में पात पात आ चुका है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। खर्च करे कोई और, परेशान होए कोई और। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर आ चुका है। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता। अभावों में भी झूठी शान का प्रदर्शन। तबेले की बला बंदर के सिर, यानी किसी का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना। तेली के बेल को घर ही 50 कोस, तेली के बेल को घर ही 50 कोस, यानी घर में ही कार्य की अधिकता होना। थका ऊंट सराय ताकता, थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डिंगे हाँकता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है। दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। दाल भात में मुसलचंद, अनावश्यक दखल देने वाले, अनावश्यक दखल देने वाले। देखो आगे, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि आ चुका है ये वाला भी, दिल्ली अभी दूर है, यानी सफलता अभी दूर है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। दुविधा में दाने गए, माया मिली न राम। दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से वस्तुएं कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। देसी कुतिया विलायती बोली, क्या, किसी अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिता आ चुका है। एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। ठीक है, धोबिन पर बस ना चला तो गधे के कान उमेठे, यानी सामर्थ्यवान पर बस ना चलने पर कमजोर पर रौब जमाना। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गया, मीत की मीत गई। उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, आ चुका है अनहोनी शर्त रखना। नक्कार खाने में तुती की आवाज, तो क्या होगा, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। ना सावन सूखो ना भादो हरी, सदैव एक सी स्थिति। ना, ये आ चुका है ऊपर वाला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, यानी भलाई करके भूल जाना। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 9 नकद 13 उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाले छोटा काम बेहतर होता है। 9 दिन चले 2.5 घोस, ये आ चुका है, ये 9 दिन चले 2.5 कोस आ चुका है, ये अधिक समय में थोड़ा काम। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, यानी बड़ा पाप करने के बाद पुण्य करने का ढोंग करना। ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, आ चुका है किसी और से कोई मतलब न होना। नमाज छोड़ने पर रोजे गले पड़े, तो क्या है, छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, ये आ चुका है, नानी के आगे ननिहाल की बातें भी आ चुका है। जानकार को जानकारी देना। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु गुण कम। पढ़े तो है किंतु गुणे नहीं, शिक्षित किंतु अनुभवहीन। पराया घर थूकने का भी डर, यानी कि दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब लोग एक से नहीं होते। पराधीन पराधीन सपेनुहु सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं होता। प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता, एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा मेल होता नहीं है। फरा सो झरा, बरा सो बुताना, जो फला है वह झड़ेगा, जो जला हुआ भी बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिसे कष्ट पाना है वह ज्यादा समय तक नहीं बच सकता। बांसी बचे ना कुत्ता खाए, जरूरत अनुसार कार्य करना। बिल्ली के भाग से छींका टूटना आ चुका है, बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। बोआ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं होता। बैठे से बेगार भली, फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कार्य करना ही बेहतर होता है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, यानी एक के एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। ये देखो, बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या है? रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना। ठीक है, पैसों को अहमियत देना। अच्छा, बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, ये आ चुका है। परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। भेड़ की लात घुटने तक, यानी कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये वाला भी आ चुका है। जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा ना हो, उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर। भूखे भजन ना होए गोपाला, भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा आ चुका है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मरता क्या ना करता, मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा कोई भी रोक नहीं सकता। मुख में राम बगल में छुरी, मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, तो आश्रयदाता पर रोब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सीमित सामर्थ्य होना। मन भावे मूड हिलावे, मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता। यह मुंह और मसूर की दाल, यानी हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बल न गया, प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे, तो भय के कारण काम करना। लोहे का लोहा ही काटता है, बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति भय से नहीं मानते, मात्र कहने से नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके। अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है। विधि का लेखा को मेटन हारा, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी
बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। सब धान 22 पंसेरी, अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता। सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का आ चुका है। अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सहज पके सो मीठा होए आ चुका है। उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए आ चुका है। बिना खर्च के कार्य का आसान अच्छी तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी प्रत्येक कार्य पूर्ण करने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करने से अंतर होता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात आ चुका है। महान व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने पड़ लगते हैं। हाथ सुमीरनी बगल कतरनी, मतलब क्या है, छल कपट का व्यवहार। देखो इनके कुछ अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्या है इसका आंसर, क्या क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्या आंख का ये होगा, ये नहीं होगा। ये होगा पोबारा करना, नहीं। कलेजा ठंडा, नहीं। तो क्या होगा, ईद का चांद होना। फूला न समाना, तो क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, हाँ। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, यानी कि काम बिगड़ गया, पछताने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो वो है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। ठीक है, चलिए आज हमारी लोकोक्ति यहीं पर कंप्लीट होती है। कल हम आएंगे एक नए से टॉपिक के साथ में, एक नए से चैप्टर के साथ में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।